नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। मैं इस वक्त हूँ देवघर के एक ऐसे परिवार के घर पर जो इस बार 24 में यूपीएससी परीक्षा क्रैक किया है। और देवघर से करीबन 2 लड़का जो है वो यूपीएससी परीक्षा क्रैक किया है। उसमें एक है आदित्य केसरी। कहा जाए तो बता दें कि जिसके पास हौसला, ताकत और हिम्मत हो वो कोई भी हद पार कर देता है। इस लड़के के पिता का देहांत हो चुका है, उसके बाद भी इसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारा। इसके भाई ने कभी भाई को कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी और ये लड़का आज यूपीएससी में 638वां अंक प्राप्त कर ये जो है अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने पूरे कॉलेज स्कूल का भी नाम रोशन किया है। तो मैं अभी हूँ आदित्य केसरी के पास और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षा पास किया है वो उसके अंदर क्या है और आगे क्या करना चाहता है। तो हमारे साथ है आदित्य केसरी। धन्यवाद। आदित्य जी, ये बताइए, क्या इस यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा योगदान आप किसे देते हैं? वैसे तो योगदान काफ़ी लोगों का है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कहूँ तो मेरी मम्मी और मेरे भैया का ही सबसे बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन पिताजी के देहांत के बाद आपको किसी तरह की कमी, पढ़ाई में किसी तरह की कमी या कुछ और भी लगे कि नहीं अब आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ मन में आया था? जी, जब पिताजी का देहांत हुआ था दिसंबर 2022 में, तो मुझे लगा था कि मतलब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ तो कैसे होगा, है ना, सब कुछ बिखर चुका है। लेकिन मेरी मम्मी ने, दीदी ने, भैया ने मुझे काफ़ी हिम्मत दिया। इन्होंने कहा कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो शुरू से, आप कर सकते हो, मैं संभालूंगा बिजनेस। भैया ने कहा, मम्मी ने भी हिम्मत दिया, तो मैं कोशिश किया और भगवान के और पापा के आशीर्वाद से मैं सक्सेसफुल हो पाया। 638वां अंक लाके आप जो है एक अच्छे सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये होने के बाद आपके दिल में और कुछ है करने का आगे? मैं तो सोच रहा था मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता था, थोड़ी और अच्छी रैंक आ सकती थी। पिछले साल थोड़ी और अच्छी रैंक थी भी, बट मैं कोशिश करूँगा कि अभी तो सर्विस जो मिला है, रेवेन्यू मिल जाना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा है ही ट्रेड सर्विस से अपग्रेड होके। बट मैं कोशिश करूँगा कि शायद आईएएस की कोशिश कर सकता हूँ, सब बता सकता हूँ। तो आदित्य की माँ भी हमारे साथ है। उन्होंने क्या कुछ अपने बेटे के लिए किया, क्या सोचा और पति के नहीं रहने के बाद भी उसने बेटे को एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा पढ़ाई दे के एक अच्छा मुकाम हासिल कराया। तो मैं उनसे चाहता हूँ कि वो क्या चाह रही है, क्या चाहती हैं? बस हम तो व्यापारी वर्ग के हैं और मेरा बेटा इतना अच्छा रैंक से यूपीएससी क्रैक किया है, तो बस मैं बहुत खुश हूँ और आगे चाहती हूँ कि और ये आगे तरक्की करे और अपने पिता का नाम रोशन करे, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करे। जिस समय आपके पति का देहांत हुआ उसके बाद पैसे की कमी या और किसी भी तरह का दबाव कि बेटे को पढ़ाइएगा, एक्चुअली है कि हम सब व्यवसायी परिवार से आप लोग हैं, तो उस समय ऐसा लगेगा कि आज पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो हो सकता है कि आपके मन में ख्याल आया कि उससे बढ़िया मेरा बिजनेस करे बेटा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में ही जाए। और क्या चाहते हैं बेटा के लिए, क्या और भी ऊंचा पद पर जाए? हाँ, हर माँ चाहती है, हर माँ का सपना होता है, बस थोड़ा सा के लिए चूक हो गया। समाज की महिलाओं को जैसे कि आपने किया, आप समाज की महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे? वो भी अपने बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और बच्चों पर विशेष ध्यान दें। इनके माँ का कहना है कि समाज की महिलाओं को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि वो भी अपने बच्चे को आगे पढ़ाए और जहाँ तक मेरा बेटा ये रैंक हासिल किया वो उस तरह का ही पढ़ाई करके और भी ऊंचा स्थान प्राप्त करे। अब इनके भाई भी मेरे साथ हैं, इनके बड़े भाई, क्या ये भाई के लिए इन्होंने क्या सोचा है, क्या सोचे भाई के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा भाई कुछ अच्छा करेगा ही करेगा। जैसे इसका अब इस बार रैंक आया है, ये डिज़र्व ज़्यादा करता है, ये ऑब्वियसली डिज़र्व ज़्यादा करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ इसमें लक भी फैक्टर होता है। हाँ। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा लक एकदम। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये अभी हार नहीं मानेगा। तो इसका मतलब है, देखिए, इनका भाई का अभी भी हौसला है कि मेरा भाई और आगे बढ़े। क्या चाहते हैं आप भाई से? मुझसे
ज़्यादा चाहने वाला ये है कि ये IAS बने, ये उससे ज़्यादा चाहता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो देख सकते हैं कि इनके भाई का हौसला आज भी बरकरार है और भाई के लिए कुछ करना चाहता है। और मैं फिर एक बार आदित्य केसरी से आ रहा हूँ। आप लोगों को और समाज को, जो आज समाज में लड़के भटक रहे हैं, जो क्या नशे का आदी हो गए हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन आपने एक बनिया समाज के लड़का होकर आपने यहाँ तक पहुँचा, क्या कहना चाहिए अपने समाज के लड़कों को? मैं समाज के लड़के और लड़कियों दोनों को यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा में बहुत ताकत होती है। शिक्षा के द्वारा वो काफ़ी ऊंचे पद और काफ़ी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं सोसाइटी को। तो मैं यही चाहूँगा कि सारे समाज के लोग शिक्षा और अपने सेहत का ध्यान रखें। युवाओं को खासकर काफ़ी अच्छा उनका मौका है कि वो देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। तो वो इस पर ध्यान दें कि वो किस तरह से अच्छा कोई इम्पैक्ट करे, ना कि वो नशे या कोई गलत लत पे लगे जिनसे उनका और उनके परिवार का काफ़ी दिक्कत आ जाए आगे जाकर। कल तक जो आदमी नहीं जानता था, आज पूरा देवघर या धीरे धीरे पूरा शहर जानेगा। आपको कैसा लग रहा है? मैं खुद ढूंढते हुए आपके पास आया, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है ये शुरू में कि हाँ आपने कुछ पा लिया जो आपका सपना था, काफ़ी समय तक लोग आपको जानेंगे। बट वही ये काफ़ी छोटे टाइम का है कि फिर हमें काम करना है, सर्विस करना है, तो फिर हम बिजी हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे लोग भी कम होते जाते हैं। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट है ना, हमें काम करते रहेंगे उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी आगे जाकर। चलिए, हमारे साथ थे आदित्य केसरी, जिन्होंने UPSC 638वां अंक लाकर ये अपने मुकाम को हासिल किए हैं और आगे भी इनका पढ़ने का अभी मन है, आगे बढ़ने का है। इनके भाई का कहना है कि मेरा भाई कम से कम IAS IPS बने।